हेलो दोस्तों। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था चन उन तीनों चीजों को 1000 गोल्ड कॉइन में खरीद लेता है और फिर घर जाकर उन सभी चीजों को देखने लग जाता है। तो वांगयू चन को इस रिंग के बारे में बताता है। वहाँ चन इस रिंग के बारे में सुनकर हैरान हो जाता है और फिर हमें इन तीनों लड़कियों को दिखाया जाता है जो एक्सवा को मार रही होती हैं। वहाँ चन ये देखकर इन सभी लड़कियों को रोकता है तो ये लड़की चन को कुछ कहने लग जाती है, जहाँ पर चन उस लड़की को एक थप्पड़ मारता है और तभी वहाँ पर मिंग आ जाता है जो चन को लड़ने के लिए कहता है। अब आगे तो एपिसोड की शुरुआत होते ही हमें चन और मिंग को आपस में लड़ते हुए दिखाया जाता है। वहाँ चन अपनी पावर का यूज करके मिंग को पीछे कर देता है, जहाँ पर मिंग ये देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है। तो चन मिंग से कहता है, क्या तुम इस साल अपने कल्टीवेशन को लेकर सीरियस हो? इतना कहकर चन मिंग के ऊपर अटैक कर देता है, जिसके बाद इन दोनों के बीच फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन इस बार चन अपनी पावर का यूज करके मिंग को नीचे गिरा देता है और उससे कहने लग जाता है, ये टाइम अपनी स्किल को बेहतर करने का है, नहीं तो तुम ग्रैंड कंपटीशन के अंदर अच्छी रैंक नहीं ले पाओगे। इतना कहकर चन एक्सवा को वहां से ले जाने लग जाता है। फिर वहां पर ये सभी व्यक्ति मिंग के पास आ जाते हैं और उससे पूछने लग जाते हैं, मास्टर यहाँ पर क्या हुआ है? तो मिंग इन सभी व्यक्तियों से कहता है, तुम सभी जाकर चन को मारो और अगर कुछ भी होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूंगा। जहाँ पर ये सभी व्यक्ति इस बात को सुनकर चन को मारने के लिए चले जाते हैं। वहाँ चन इन सभी व्यक्तियों से कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जहाँ पर ये व्यक्ति कहता है, मास्टर मिंग ने हमसे कहा है मास्टर चन को कुछ रूल्स खाने हैं। वहाँ चन इस बात को सुनकर गुस्सा हो जाता है और इन सब व्यक्तियों को रास्ते से हटने के लिए कहता है। जहाँ पर ये व्यक्ति चन से कहता है, आगे जो भी होने वाला है उसके लिए मैं आपसे माफी मांग रहा हूँ। इतना कहकर ये व्यक्ति चन के ऊपर अटैक कर देता है। वहाँ चन इस व्यक्ति के हमले को रोककर उसे दूर गिरा देता है, जिसके बाद चन इन सभी व्यक्तियों को भी मारकर नीचे गिरा देता है और इनसे कहता है, अपने मास्टर को कह देना कि वो मेरे साथ ऐसा दोबारा ना करे, नहीं तो वो बहुत पछताएगा। इतना कहकर चन इन सभी व्यक्तियों को यहाँ से जाने के लिए कहता है और फिर खुद भी एक्सवा को यहाँ से ले जाता है। फिर अगले ही सीन में हमें एक्सवा को चन के कमरे के अंदर दिखाया जाता है। वहाँ चन एक्सवा से कह रहा होता है, मुझे तुम्हारी चोटों को देखना है। जिस पर एक्सवा कहती है, क्या मैं? तो चन उससे कहता है, तुम मुझे गलत मत समझो, मैं बस तुम्हारी चोटों को ठीक करूंगा और अगर तुम्हें मुझसे हेल्प नहीं चाहिए तो मैं अपनी मदद से कहूंगा कि वो तुम्हारी हेल्प करें। जहाँ पर एक्सवा इस बात को सुनकर चन को रोक लेती है और उससे कहती है, आपको मैडम को तंग करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे आप पर विश्वास है। इतना कहकर एक्सवा चन को उन सभी चोटों को दिखाती है। वहाँ चन एक्सवा की इन सभी चोटों को देखकर हैरान हो जाता है और उससे कहता है, वो लड़कियाँ तुम्हें बहुत पहले से मार रही थी ना? जिस पर एक्सवा भी हाँ कहती है। वहाँ चन ये सब कुछ देखकर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और अपनी मदर को ये सब कुछ बताने के लिए जाने लग जाता है। तो एक्सवा चन को रोककर कहती है, आप बुरा ना माने तो हमें एक और परेशानी खड़ी नहीं करनी चाहिए। जहाँ पर चन इस बात को सुनकर कहता है, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, अगर मेरे पास पावर और रिसोर्सेज होते तो वो कभी भी तुम्हें चोट नहीं पहुंचा पाते। जिस पर एक्सवा चन को कुछ कहने वाली होती है तो चन उसे रेस्ट करने के लिए कहता है और खुद मेडिसिन लेने के लिए चला जाता है। फिर अगले ही सीन में चन एक्सवा की चोटों पर मेडिसिन लगा देता है। वहाँ वांगयू चन से कहता है, इस छोटी सी लड़की के पास भी ताओसोल है। जहाँ पर चन इस बात को सुनकर हैरान हो जाता है तो वांगयू चन को एक्सवा की ताओसोल को अवेकन करने के लिए पावर देता है। वहाँ चन इस बात को सुनकर एक्सवा को खड़ा होने के लिए कहता है और फिर उसके ऊपर अपनी पावर का यूज करता है, जिसके बाद चन अपने मन में कहता है, एक्सवा की ताओसोल बहुत ही अनोखी है और इसकी ताओसोल को अवेकन करने के लिए बहुत ही ज्यादा पावर की जरूरत है। जिसके बाद चन को एक्सवा की ताओसोल के बारे में पता लग जाता है कि एक्सवा के पास जादू तोड़ने वाली ताओसोल है। वहाँ चन भी इस ताओसोल को देखकर हैरान हो जाता है तो वांगयू चन से कहता है, ये ताओसोल भी बहुत अच्छी है और ये मिडिल लेवल की ताओसोल है और ये लड़की दुनिया की सभी फ्लेम्स को कंट्रोल कर सकती है।
ये तुम्हारी भी बहुत हेल्प करेगी। जहाँ पर चन इन सभी बातों को सुनकर हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है इसके पास मिडिल लेवल की ताओसोल है, जबकि ग्रैंड एक्सिया राज्य के पास भी टाइना क्लास की ताओसोल नहीं है और एक्सवा पता नहीं किस जगह से आई होगी। फिर चन एक्सवा की ताओसोल को अवेकन कर देता है। वहाँ एक्सवा ताओसोल की अवेकन होने की वजह से थक चुकी होती है, तो चन एक्सवा को पकड़कर उसे सुला देता है। जहाँ पर एक्सवा चन से पूछती है मास्टर मेरे साथ क्या हुआ है, मैं कुछ थका हुआ महसूस कर रही हूँ। जिस पर चन कहता है तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम्हारी ताओसोल अभी ही अवेकन हुई है और अब से तुम भी कल्टीवेशन कर सकती हो, लेकिन तुम्हें ये बात अपने तक ही रखनी होगी और मैं तुम्हें कल्टीवेशन करना सिखा दूंगा और तुम्हें जिस भी चीज की जरूरत पड़ेगी वो मैं तुम्हारे लिए खरीद दूंगा, लेकिन तुम्हें याद रखना होगा तुम ये बात किसी को भी नहीं बताओगी। जिस पर एक्सवा भी हाँ कहती है और फिर अगले सीन में हमें चन को रास्ते में चलते हुए दिखाया जाता है। वहाँ चन रास्ते में चलते हुए अपने मन में कहता है मुझे अपने लिए ही बहुत सारी चीजें चाहिए थी, लेकिन अब मुझे एक्सवा के लिए भी चीजें खरीदनी होगी और ये बहुत बड़ी परेशानी है। फिर चन अपने मन में सोचता है कि मैं ग्रैंडपा को ये सब कुछ बता दूंगा, लेकिन अगर मैंने उन्हें बताया तो मुश्किल हो सकती है, शायद ये सब कुछ मुझे अकेले ही करना होगा। ये सब कुछ सोचते हुए चन रास्ते से जा रहा होता है, तभी वहाँ पर एक व्यक्ति आता है और वो चन से कहता है क्या मास्टर यंग चन तुम ही हो जिसके पास लोअर ताओसोल है। और यहाँ पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। तो अब मिलते हैं आपको सीधा नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।